हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। एक नगर में एक राजा राज करते थे। उनके पास एक हाथी था। राजा का महावत हाथी को रोज तालाब में नहलाने के लिए ले जाया करता था। उसी तालाब में एक छोटा सा बालक भी नहाने के लिए आया करता था। हाथी जब तालाब में नहाता तभी वह लड़का आता और हाथी की पूंछ पकड़कर उसे तालाब से बाहर खींच लाता। यह उसकी रोज की कहानी बन गई थी। महावत बड़ा आश्चर्यचकित होता कि यह छोटा सा बालक ऐसा कैसे कर सकता है। एक दिन महावत ने इस बात की सूचना राजा को दी। राजा बड़े हैरान हुए। एक छोटा सा बालक इतने बड़े हाथी को खींचकर तालाब के किनारे कैसे ला सकता है। राजा ने आदेश दिया कि जाकर पता लगाओ वह बालक खाता क्या है और कहाँ रहता है। सैनिक ने राजा की आज्ञा के अनुसार उस बालक के बारे में सारी जानकारी हासिल करके राजा के पास जा पहुंचा। सैनिक ने राजा को बताया कि वह बालक तालाब के दूसरे छोर पर बसे गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक झोपड़े में रहता है और नित्य स्नान के लिए उसी तालाब में आता है जिसमें शाही हाथी स्नान करने के लिए जाता है। उसकी माँ उसे खिलाती क्या है? राजा ने सैनिक से पूछा। सैनिक ने जवाब दिया, नमक रोटी। नमक रोटी? सिर्फ नमक रोटी खाने से बालक में इतनी ताकत कहाँ से आई? वह इतने बड़े हाथी को तालाब से बाहर कैसे खींच ला सकता है? सैनिक ने कहा, जी महाराज, यही सत्य है। वह बालक सिर्फ नमक रोटी ही खाता है। क्या नमक में इतनी ताकत होती है? राजा ने कहा, जी महाराज, नमक में बहुत ताकत होती है, सैनिक ने जवाब दिया। सैनिक की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई कि क्या वाकई नमक में इतनी ताकत होती है। राजा ने सैनिक से कहा, अगर नमक में इतनी ताकत होती है तो उसकी माँ से कहो आज से वह उस बालक को सिर्फ रोटी खिलाएगी, नमक नहीं। देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। लेकिन सैनिक ने वैसा ही किया जैसा राजा का आदेश था। अब वह बालक बिना नमक के रोटी खाने लगा। अगले दिन जब भी वह बालक तालाब में हाथी को खींचने की कोशिश करता तो वह हाथी को खींच नहीं पाता, बल्कि हाथी उसे खींचकर तालाब के बीचों बीच लेकर चला जाता। महावत ने इस बात की सूचना राजा को दी। राजा प्रसन्न हुए। उनकी यह युक्ति काम आ गई और वे इस बात को भी समझ चुके थे कि वाकई नमक में बहुत ताकत होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपका मन प्रसन्न होता है तो नमक की रोटी भी शरीर में लग जाती है, और यदि आपका मन दुखी रहता है तो कितने ही पकवान क्यों ना खाया जाए, वह किसी काम का नहीं होता।